दोस्तों, आपने देश भर में ऐसे कई रहस्यमय किले या फिर हैरान कर देने वाले प्राचीन गढ़ या फिर हवेलियां देखी होंगी और शायद आप इससे काफी रोमांचित भी हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको रोमांच और दहशत दोनों को देखना है तो आपको राजस्थान जरूर आना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भूत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, उन्हें एक बार हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। और उन लोगों को चाहिए कि हम जिस महल की बात कर रहे हैं, जिस गढ़ की बात कर रहे हैं, वहां पर जरूर जाएं, जहां पर लोगों ने नहीं बल्कि सरकार ने बाकायदा बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को ये चेतावनी दी है कि सूर्यास्त से पहले लोग इस किले से बाहर निकल जाएं। उनके साथ रात के समय भूतिया किला होने की वजह से कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्व में किसी भी किले में ऐसी सरकारी चेतावनी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने सुना हो तो हम बात करें हैं विश्व के सबसे बड़े हंटेड प्लेस में आने वाली जगह यानी राजस्थान का भानगढ़ का किला। इसे विश्व में 1 नंबर पर शामिल किया गया है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी डरावनी जगह है। कहा जाता है कि भानगढ़ का इलाका ही पुराना जयपुर है। इसके बाद ये रहस्यमय तरीके से वीरान हो गया। कुछ लोग बचे वो वर्तमान में जयपुर वाली जगह पर शिफ्ट हो गए। अब ये किला कैसे वीरान हुआ, कैसे ये किला भूतिया बन गया, इसको लेकर हम आपको इस सच्ची कहानी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस किले को लेकर अगर आपने कुछ कहानी या फिर किस्सा सुन रखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भानगढ़, जिसके रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया, हर रात जहां भूत नंगा नाच नाचते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का के जंगलों से घिरा हुआ भानगढ़ आज भी खुद में कई रहस्य समेटे हुए खड़ा है। इसके बनने और खंडर होने के कई किस्से इतिहास की किताबों में दफन हो चुके हैं। भानगढ़ फोर्ट का निर्माण 17वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि मानसिंह प्रथम ने अपने भाई माधो सिंह प्रथम के लिए यह किला बनवाया था। माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर आसीन थे, तैनात थे। दोस्तों, इस किले के खत्म होने और इस किले के वीरान होने के कई किस्से प्रचलित हैं। पहला किस्सा हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, भानगढ़ किला शापित है और इसे गुरु बालूनाथ नाम के साधु ने श्राप दिया था। मान्यता है कि जब इस किले का निर्माण शुरू हुआ तब एक साधु महाराज वहां पर ध्यान लगाकर बैठ गए थे। राजा ने उनसे अनुरोध किया कि वह यहाँ पर किला बनवाना चाहते हैं। साधु ने किला बनाने की अनुमति देते हुए एक शर्त रखी कि किले की छाया उन्हें ना छुए। राजा ने हामी भर दी, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया उस साधु पर पड़ गई। इससे नाराज होकर साधु ने श्राप दे दिया। कहा जाता है कि इस साधु के श्राप से पूरा गांव नष्ट हो गया था। इसके बाद ये इलाका आज भी वीरान है। यहाँ पर किसी तरह की कोई बसावट नहीं है। वहीं भानगढ़ के किले से जुड़े कई ऐसे किस्से प्रचलित हैं जो इसे भूतहा बताते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बार 3 लड़कों ने सूर्यास्त होने के बाद भानगढ़ के किले में रहने का फैसला कर लिया। वह किले की वास्तविकता जानना चाहते थे, लेकिन उस शाम कुछ ऐसा हुआ कि एक लड़का कुएं में गिर गया। किसी तरह अन्य 2 लड़कों ने उसकी जान बचाई, उसे कुएं से बाहर निकाला। सभी भानगढ़ से निकलकर भागे, लेकिन इसी दौरान तीनों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस तरह के किस्सों के बाद भानगढ़ के किले के अंदर रात में रहना प्रतिबंधित कर दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बोर्ड लगाकर ये चेतावनी दी है कि भानगढ़ किले परिसर में सूर्यास्त के बाद से सूरज उगने तक न रहा जाए। कहा जाता है कि जो भी कोई आज तक रात में किले के अंदर रहने में कामयाब रह गया, वह वहाँ की कहानी बताने लायक नहीं बचा, यानी कि वो पागल हो गया। एक खूबसूरत रानी और तांत्रिक का श्राप। दोस्तों, भानगढ़ के विनाश के और भी कई किस्से प्रचलित हैं, लेकिन सर्वाधिक चर्चित कहानी ये है कि इस राज्य में तांत्रिकों, साधुओं और ज्योतिषियों को बेहद सम्मान हासिल था। महाराजा छतर सिंह की रानी रत्नावती तित्रवाड़ा की बेटी थी। वह बेहद रूपवती तो थी ही, तंत्र मंत्र की विधाओं में भी पारंगत थी।
कहा जाता है कि सिंघा नाम के एक तांत्रिक ने भानगढ़ के बारे में जब यह सुना कि यहाँ तांत्रिकों का सम्मान किया जाता है तो वह यहाँ पर पहुँच गया और महल के सामने स्थित एक पहाड़ी पर अपना स्थान बनाकर साधना करने लगा। जाने कैसे कभी उसने पहाड़ी से रानी को देख लिया और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि बिना तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किए रानी तक वह नहीं पहुंच सकता था। दूसरे वह यह भी जानता था कि वह जिसे पाना चाहता है वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि उसी राज्य की रानी है जहां उसे आश्रय मिला हुआ है। राजा को यदि उसके प्रयासों की तनिक भी भनक भी लग गई तो उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं होगा। इन सब के बावजूद भी वह रानी को अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंततः इस सेवड़ा तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा ही रानी रत्नावती को वश में करने का फैसला कर लिया। उसने कई बार छोटे मोटे प्रयास किए लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अपनी लगातार असफलताओं की वजह से रानी को पा लेने की इच्छा उसके मन में बदला लेने की हद तक बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिंघा को इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती भी तंत्र विद्याओं की अच्छी जानकार है। यह बात न मालूम होने की वजह से ही तांत्रिक अंत में वह भूल कर बैठा, जिसके कारण न केवल वह अपनी मृत्यु का बल्कि भानगढ़ के विनाश का भी कारण बन गया। दोस्तों, हुआ ये कि रानी को हासिल न कर पाने की खिज और कई विफल प्रयासों के बाद उसने अपना आखिरी दांव खेला। सिंघा ने रानी की एक दासी को अपनी कुटिल चाल का हिस्सा बना लिया। यह दासी जब बाजार से राजमहल जा रही थी तो तांत्रिक ने अपने वशीकरण मंत्र से बंधे तेल का एक कटोरा उस दासी को यह समझाकर दे दिया कि हम तंत्र सिद्ध बाबा हैं। रानी को यह तेल देना और उन्हें यह समझाना कि इस तेल का उपयोग अपने शरीर पर कर ले, अपने पूरे शरीर पर इस तेल को लगा ले, इससे उसका कल्याण हो जाएगा। राजमहल में पहुंचकर दासी ने तेल का कटोरा रानी के सामने रखा और जो भी कुछ घटित हुआ वह उसने उस रानी को बता दिया। साथ ही तांत्रिक बाबा का हुलिया भी बयान कर दिया। रानी ने उस तेल को परखने के लिए उस पर अपना मंत्र डाला। तेल घूमने लगा और अपने सिद्धे से रत्नावती ने यह जान लिया कि तेल में वशीकरण के साथ ही मारक तंत्र का प्रयोग भी किया गया है। रानी को समझ में आ गया कि तांत्रिक ने उसे अपने मोह पाश में बांधने के लिए ही यह तेल दासी के हाथ भिजवाया है। रानी की क्रोध की सीमा न रही और उसने इसी गुस्से में उसी समय अपने सामने रखी तेल की कटोरी पर सिद्ध मारक मंत्र पढ़कर वहीं से सामने वाली पहाड़ी पर फेंक दिया, जहां पर बैठा वह तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। तेल एक भयानक आवाज़ के साथ शिला के रूप में वहां से उड़ा और कहर बनकर तांत्रिक के ऊपर टूट पड़ा और सिंघा की वहीं मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले उसने श्राप दे दिया था कि मंदिरों को छोड़कर सारा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। भानगढ़ के आसपास के गांवों के अनेक लोग ये मानते हैं कि तांत्रिक के श्राप की वजह से ही किला समेत सभी इमारतें खंडर हो गई, लेकिन मंदिरों का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है कि इस श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की आत्माएं आज भी इसी महल से भटकती हैं और इस जगह के भूता होने और फिर से नए बस पाने का यही कारण मानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों ने यह भी बताया है कि यहाँ पर रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई देती है। भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध। दोस्तों, भानगढ़ को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। एक ऐसा ही किस्सा है भानगढ़ और अजबगढ़ का विनाश दो राजपूत सामंतों के मुसलमान बनने से हुआ। इतिहासकार प्रोफेसर RS खंगारोत के अनुसार राजपूत से मुसलमान बने मोहम्मद कुलीन और मोहम्मद दहलीज भानगढ़ और अजबगढ़ के शासक बन गए। इसी समय दिल्ली में मुगलों की ताकत को कमज़ोर देकर जय सिंह द्वितीय ने भानगढ़ और अजबगढ़ पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमान बने दोनों राजाओं को मौत के घाट उतारकर इनके राज्य को तहस नहस करके खंडहर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, रात में भानगढ़ किले के अंदर रहना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भानगढ़ के कई स्थानों पर लोगों को सूर्यास्त के बाद और सूरज उगने से पहले परिसर में ही रहने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए बोर्ड भी यहाँ पर लगाया हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि जो कोई भी रात में किले के अंदर जाने में कामयाब रहा वो अपनी कहानी बताने के लिए कभी नहीं लौटा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में आत्माएं वहां पर घूमती हैं। इसको लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। हालांकि दोस्तों, यह पुराना भूतिया किला काफ़ी सुंदर है। लंबे समय से चले आ रहे एक युग का अस्थायी प्रमाण, सत्य और कल्पना के कई रहस्यों में डूबा भानगढ़ किला
देखने लायक जगह है। दोस्तों, अगर आपने ये किला देखा है और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को आपने महसूस किया है तो कमेंट सेक्शन में लेकर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।